दोस्तों, यदि मैं आपको बोलूं कि आपका श्वास लेना, बोलना और गुनगुनाना ये आपके हॉर्मोन्स, दिल और दिमाग की बीमारियों को कंट्रोल करता है, तो क्या आप मानेंगे? दोस्तों, आज ये सारी बातें साइंस प्रूव करता आ रहा है, लेकिन आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने इसे गंधर्व वेद में पहले से ही लिख रखा है। गंधर्व वेद को अथर्व वेद का उपवेद माना जाता है। दोस्तों, जब हम श्वास को अंदर भरते हैं और बाहर छोड़ते हैं, तो इसका हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को अंदर भरते हैं, तो इससे हमारा मन शांत होता है। और वहीं जब हम राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को अंदर भरते हैं, तो इससे हमारी जो बॉडी होती है वो एक्टिव मोड में आती है। और जब ये दोनों बैलेंस्ड की अवस्था में रहते हैं, बैलेंस्ड की स्थिति में रहते हैं, साम्य अवस्था में रहते हैं, तो ही ट्रू हीलिंग पॉसिबल है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि स्वर विज्ञान क्या है, गंधर्व वेद के म्यूजिक का उपयोग कैसे करके हम अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं, और कैसे आज न्यूरोसाइंस इन सारी बातों को प्रूव कर रहा है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, इससे आपकी मेंटल क्लैरिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि स्वर क्या है, स्वर विज्ञान क्या है। स्वर, हम आम भाषा में यदि बात करें तो जो चीज़ें हम सुन रहे हैं, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की आवाज़ हो, या फिर किसी भी तरीके का वाइब्रेशन, ये सारी चीज़ें स्वर में आ जाती हैं। लेकिन स्वर का वास्तविक अर्थ है श्वास, नाद और नर्वस सिस्टम। दोस्तों, आयुर्वेद के हिसाब से हमारे शरीर में 3 प्रमुख नाड़ियां होती हैं: ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये तीनों नाड़ियां अपने अपने कार्य को बहुत ही सही तरीके से कर रही हैं। लेकिन जब हम इसको सही से एक्टिव रखेंगे, या फिर ये तीनों को जब तक हम बैलेंस्ड नहीं रखेंगे, तब तक ट्रू हीलिंग पॉसिबल नहीं है। तो स्वर विज्ञान इन्हीं 3 प्रमुख नाड़ियों पर कार्य करता है, और गंधर्व वेद में इन तीनों नाड़ियों के बारे में भी सही तरीके से बताया गया है कि कैसे हम इसका उपयोग करें कि हम अपनी बॉडी को हील कर पाए। तो अब हम समझते हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में शॉर्ट में। दोस्तों, ईड़ा नाड़ी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से होते हुए कूलिंग का कार्य करते हुए हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करती है, और वहीं पिंगला नाड़ी राइट नॉस्ट्रिल से होते हुए हीटिंग का कार्य करते हुए हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करती है। और जब ये दोनों बैलेंस्ड हो जाते हैं, तब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, और ये मेडिटेशन और हीलिंग का कार्य करती है। दोस्तों, जब भी हम किसी भी प्रकार की आवाज़ या ध्वनि निकालते हैं, गाना गुनगुनाते हैं, हमिंग करते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम सिर्फ आवाज़ निकाल रहे हैं। हम इससे अपनी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। आज साइंस भी कहता है कि किसी भी प्रकार की वॉइस या वाइब्रेशंस हमारी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है, एक्टिव करती है। और वेगस नर्व जब एक्टिवेशन मोड में रहती है, जब ये एक्टिव रहती है, तो इससे हार्ट रेट हमारा सही रहता है, माइंड हमारा सही रहता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, मूड स्विंग्स की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसी को स्वर विज्ञान भी कहा गया है। अब हम बात करते हैं गंधर्व वेद की। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, गंधर्व वेद को अथर्व वेद का उपवेद माना जाता है, और इसी में कहा भी गया है, नादो ही ब्रह्म। होल यूनिवर्स जो है, पूरा ब्रह्मांड नाद यानी ध्वनि पर बना हुआ है। जब हम इसे सही प्रकार से सुनते हैं, सही समय पर सुनते हैं, तो इसका सही इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है। यदि हम गलत समय पर गलत राग सुन लेते हैं, तो इससे ये इम्बैलेंस का कार्य करती है, और जब हम सही समय पर सही स्वर सुनते हैं, तो ये हीलिंग का कार्य करती है। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा सा रे गा मा पा धा नी। ये स्वर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं गंधर्व वेद में बॉडी को हील करने के लिए।
सा से हम अपने मूलाधार चक्र को एक्टिव करते हैं, जिससे कि स्टेबिलिटी बनी रहे और फियर दूर हो जाए। रे जो होता है ये हमारे स्वाधिष्ठान चक्र को एक्टिवेट करता है, जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होता है। इसके बाद आता है ग। ग हमारे मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करता है। इसके बाद म जो होता है ये हमारे अनाहत चक्र को एक्टिवेट करता है, जो कि हमारे हार्ट और लंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होते हैं। इसके बाद आता है पा हमारी विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करता है। इसके पश्चात ध हमारे आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करता है, जिससे कि फोकस्ड बना रहे, हम फोकस्ड रहें, हमारे को किसी भी प्रकार का स्ट्रेस ना हो। इसके बाद आता है नी जो होता है ये हमारे सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट करता है, जो कि अवेयरनेस का कार्य करता है। तो ये सारे स्वर, ये सारी जो ध्वनि होती हैं ये हमारे चक्र को एक्टिव करती हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को हील कर पाते हैं। और तो और इसलिए गलत बोलने का तरीका, ज़्यादा शाउटिंग करना, चिल्लाना या अपने इमोशंस को सप्रेस्ड कर देना, ये थायराइड की प्रॉब्लम्स ला सकता है, एंजाइटी बढ़ा सकता है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम्स का ये मेन कारण होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सही समय पर सही स्वर सुनना, सही समय पर सही राग सुनना हमारे लिए लाभकारी होता है। यदि हम सही समय पर सही स्वर नहीं सुनेंगे, सही राग नहीं सुनेंगे, तो ये इम्बैलेंस का कार्य करता है। और यदि हम सही समय पर सही स्वर सुनते हैं तो ये हीलिंग का कार्य करता है। एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाता हूँ कि 3 प्रमुख राग होती हैं, राग दरबारी, राग यमन और राग भैरव। राग भैरव जब आप सुबह के टाइम में सुनते हैं तो ये एंजाइटी को कम करता है, फियर को कम करता है। राग यमन जब आप शाम के समय में सुनते हैं तो इससे आपका हार्ट हेल्थ इंप्रूव होता है और इमोशनल बैलेंस बना रहता है। राग दरबारी जब आप रात में सोने के समय सुनते हैं तो इससे आपको स्लीप काफ़ी अच्छी आती है और ये आपके नर्वस सिस्टम के रिलैक्सेशन में आपकी हेल्प करता है। दोस्तों, ये सिर्फ कला नहीं है बल्कि ये एक थेरापेटिक प्रिस्क्रिप्शन है। यदि हम इसका सही से उपयोग करते हैं तो हम आसानी से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के इसका लाभ उठा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस की कि वो क्या कहता है इस बारे में। दोस्तों, बहुत सारी रिसर्च हुई जिसमें बताया गया है कि म्यूज़िक जो होता है ये सीधा हमारे लिम्बिक सिस्टम पर असर डालता है। लिम्बिक सिस्टम हमारी मेमोरी, स्ट्रेस और इमोशंस को कंट्रोल करने में हमारी सहायता करता है। आपने सुना होगा कि जब भी, या देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा कि जब भी आप किसी भी प्रकार का कोई भी गाना सुनते हैं, कोई भी ट्यून सुनते हैं, तो वो तुरंत ही आपको याद हो जाती है। उसका प्रमुख कारण यही होता है। जब भी हम किसी भी प्रकार का क्लासिकल सॉन्ग सुनते हैं तो ये हमारी 2 प्रमुख वेव्स होती हैं ब्रेन में, उनको एक्टिव करता है, अल्फा और थीटा वेव्स। ये सारी चीज़ें एमआरआई स्टडीज़ में भी देखी गई। जब हमारी अल्फा और थीटा वेव्स इनके माध्यम से एक्टिव होती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। अल्फा वेव्स हमें रिलैक्सेशन देता है और थीटा वेव्स हमारे अंदर हीलिंग और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। दोस्तों, जब भी हम किसी भी प्रकार का साउंड या वाइब्रेशन सुनते हैं तो इससे हम अपनी डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन और भी बेटर हो रहा होता है और स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो भी कम होता है। तो जब भी आप किसी भी प्रकार की ध्वनि सुनिए या हमिंग कीजिए या फिर ओम का उच्चारण करते हैं तो इससे आप अपने आप को मैसेज भेज रहे होते हैं। तो आप स्वर विज्ञान का, गंधर्व वेद का अभ्यास अवश्य कीजिए। दोस्तों, स्वर मामूली चीज़ नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी मेडिसिन है। बस हमें इसका सही से उपयोग करना आना चाहिए। यदि आप डेली 5 से 10 मिनट सुबह, दोपहर, शाम स्वर हीलिंग का प्रैक्टिस करते हैं तो इससे
आपको 7 दिनों के अंदर खुद ब खुद रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ बैठकर दिन में स्वर हीलिंग का अभ्यास करें तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको वहां पर पूरी गाइड के अनुसार बताऊंगा कि कैसे हम स्वर हीलिंग का अभ्यास करें। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, इंटरेस्टिंग लगा है, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वर विज्ञान के बारे में जाने, गंधर्व वेद के बारे में जाने और अपने आप को बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी केमिकल के हील करके स्वस्थ रहें। दोस्तों, प्रकृति योग चैनल का यही मोटिव है कि कैसे आपको बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी केमिकल के स्वस्थ किया जाए, वो भी प्रकृति की मदद से। तो ये सारी चीज़ें हमारी प्रकृति ने हमें पहले से दे रखी हैं, इसे हमें बस सही से जानना है और इसका उपयोग करना है। जब हम इन सारी बातों को सही से जानेंगे, इसका सही से अभ्यास करेंगे, तो ही हम स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। ओम धन्यवाद।